नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। इसे एक बार अंत तक जरूर सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। दर्शकों, यमराज ने बताया, जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें कौन सी सजा मिलती है। दर्शकों, जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं और बात बात पर उनसे बाहिज करती रहती हैं, अपने पति की बातों को नहीं माना करती हैं, उन्हें यमराज कौन सी सजा देते हैं और उन्हें दोबारा किस योनि में जन्म मिलता है। दर्शकों, इसके बारे में जानकर आप सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। दर्शकों, आज फिर से हम लेकर आए हैं एक प्यारी सी कथा के साथ एक नया संदेश और नया जानकारी। दर्शकों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान मन में भ्रम पैदा करता है और वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुने। और दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। दर्शकों, मैं भगवान श्री राम जी से दिल से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा, स्त्रियां। और जानते हैं कि जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें कौन सी सजा मिलती है। दर्शकों, एक बार की बात है, देव मुनि नारद आकाश लोक से होते हुए सीधा यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक में देव मुनि नारद देखते हैं कि यमराज अपने स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। यमराज की बड़ी बड़ी काली काली सिंह होती है और वे अपने गले में सोने की माला पहने होते हैं और उनके साथ में उनके चित्रगुप्त भी स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। चित्रगुप्त के पास एक मोटी सी किताब होती है जिसमें सभी पशु पक्षी तथा मनुष्यों का लेखा जोखा लिखा होता है। चित्रगुप्त अपनी उस किताब में देखकर सभी मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उन्हें सजा देते हैं। जब यमलोक में देव मुनि नारद देखते हैं कि यमराज अपने चित्रगुप्त के साथ में बैठे हुए हैं तो देव मुनि नारद यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, आज जब मैं धरती लोक का भ्रमण करके वापस लौट रहा था तो मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री अपने पति का अपमान कर रही थी। वह खरी खोटी अपने पति को सुना रही थी। वह स्त्री अपने पति की किसी भी बात को नहीं मान रही थी। आसपास के जो लोग थे वे तो यहां भी कह रहे थे कि यह जो स्त्री है अपने पति से ही घर का सारा काम करवाती है और खुद बैठ करके भोजन करती है, और यह अपने सास ससुर का अपमान करने से भी नहीं चूकती है। यदि पति किसी बात पर उसे डांट दे तो पति का भी अपमान यह कर देती है और उस पर हाथ भी चला देती है। तो हे धर्मराज, आजकल की बहुत कम ही स्त्रियां हैं जो अपने पति की बातों को मना करती हैं। ऐसा मैंने पृथ्वी लोक पर अभी अभी देख कर आ रहा हूं। यह दृश्य जब से मैंने देखा है तब से मेरा मन बड़ा ही विचलित हो गया है। तो हे धर्मराज, कृपा करके आप मुझे बताइए कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और अपने पति का कहना नहीं मानती है, बात बात पर उसका अपमान करती है, तो उस स्त्री को आप कौन सी सजा देते हैं और दोबारा उसे किस योनि में जन्म मिलता है। यमराज देव मुनि नारद की बातों को सुनकर कहने लगे कि हे देव मुनि नारद, आज आपने बड़ा ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताया हूं। यह कहानी स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। आपके द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, आपके मन में जो भी शंका है, वह सब इसी कहानी के माध्यम से उसका समाधान हो जाएगा। और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है वह जान जाता है कि जो स्त्री अपने पति का तथा अपने सास ससुर का अपमान करती है उसे मैं कौन सी सजा देता हूं। दर्शकों, फिर आगे यमराज कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देव मुनि नारद, प्राचीन समय की बात है। अयोध्या के नगर में इच्छावाकु राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही धर्मात्मा
और बड़े ही पुण्यात्मा थे। उनका विवाह काशी के नरेश उनकी पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा बहुत ही चरित्रवान, गुणवान और एक पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इच्छावाकु अपने जीवन में अनेक प्रकार के पुण्य के काम किए थे और अनेक यज्ञ किए थे। उनकी नगरी के पास ही एक घना वन था और उस वन में एक जंगली भैंसा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ उसी वन में रहा करता था। उस जंगली भैंसे का इतना आतंक था कि उससे सभी लोग डरते थे। उस भैंसे के डर के कारण उस वन का जो रास्ता था, उस रास्ते से लोग आने जाने के लिए हमेशा डरा करते थे। इस बात का पता जब राजा इवाक को चला कि उनके जो नगरवासी हैं वह जंगल में रहने वाला भैंसा उनके ऊपर आतंक करता है और किसी को आने जाने नहीं देता है, तो एक दिन राजा इच्छावाकु को अपनी पत्नी सुदेवा के साथ और अनेक सैनिकों को लेकर के उस वन में शिकार करने के लिए उस भैंसे का चल दिए। वे राजा बड़े ही पराक्रमी और पुण्यवान थे। उन्होंने कई बार राक्षसों और शेरों का वध किया था। इसीलिए उस भयंकर भैंसे से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए, वन में उस भैंसे का शिकार करने के लिए वे आ गए। जब उस भयंकर भैंसे के आकार वाले भैंसे ने महाराज इच्छावाकु को देखा तो वह भैंसा अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, देख, अयोध्या के राजा इच्छावाकु यह है जो चक्रवर्ती सम्राट है। पूरे विश्व पर, पूरी धरती पर इनका ही राज्य है और आज यह मेरा शिकार करने के लिए इसी वन की तरफ आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से सैनिक हैं और उन सैनिकों के हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं, यह राजाओं के भी राजा है। पूरा विश्व और पूरी धरती इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाऊंगा, महाराज के साथ युद्ध करूंगा। यदि मैं इस युद्ध में विजय रहा तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति फैल जाएगी, और यदि मैं महाराज के हाथों से मारा गया तो मुझे इस भैंसे के रूप से छुटकारा मिल जाएगा और मैं बैकुंठ चला जाऊंगा, क्योंकि यह राजा बड़े ही पुण्यात्मा है। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए हे प्रिय, तुम मेरे मोह को छोड़ करके और अपने पुत्रों को साथ में लेकर के किसी दूसरे स्थान पर चली जाओ, जहां तुम्हें पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जब महाराज के नुकीले बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक न से मेरे जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। दर्शकों, फिर आगे यमराज कथा को सुनाते हुए देवमुनि नारद से कहते हैं, हे देवमुनि नारद, उस भैंसे की बात को सुनकर कि जो भैंसे की पत्नी थी वह कहने लगी कि पिया जी, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम के कारण इस वन में बिल्कुल निर्भय होकर के घूमते हैं और आप ही के कारण सभी जंगली जानवर इनसे भय खाता है, क्योंकि वह जानता है कि उन्हें आप क्रोध का शिकार होना पड़ेगा और आपके भयानक रूप को देख करके कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में आने का साहस नहीं करता। यदि आप ही की मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा, और आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। वैसे भी एक पत्नी का जीवन पति के बिना अधूरा होता है। चाहे जितने गहने स्वर्ण के वस्त्र हो या फिर स्वर्ण के गहने हो, लेकिन एक पति के बिना एक पत्नी का जीवन बिल्कुल ही अधूरा होता है और कोई भी वस्त्र और कोई भी हार या कोई भी जेवर उसके शरीर पर शोभा नहीं देता है। पति से ही स्त्री का सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो हे पिया जी, आपके बिना मैं जीवित भी नहीं रह सकती, और मैं बिल्कुल सच कहती हूं, आपके साथ मुझे नर्क में भी यदि डाल दिया जाए तो मैं वहां खुशी खुशी रह लूंगी, लेकिन बिना आपके मुझे स्वर्ग भी यदि नसीब होता है तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए, जहां हम अपने प्राण और अपने प्राण प्रियो को लेकर के रह सके, हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। आप जीवन की इच्छा को छोड़ करके अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़ करके जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह जो भैंसा है वह कहने लगा कि हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जाहो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, आमंत्रित करता है, ललकार है, तो वीर पुरुष को कायरों की भांति ऐसे छिप करके नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को कई युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है।
वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इच्छावाकु मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वह हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना, चाहे अतिथि का अनादर तो भगवान का भी अनादर होता है, साक्षात ईश्वर का अपमान होता है। इसीलिए उनके साथ युद्ध करना इस समय मेरा परम कर्तव्य है। फिर भैंसे की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रह करके आपकी रक्षा करूंगी। इतना कहकर कि उस भैंस की जो पत्नी थी उसने अपने पुत्रों को बुला करके कहा कि हे पुत्रों, आज युद्ध भूमि में महाराज इच्छावाकु आए हैं और उनसे युद्ध करने के लिए जो तुम्हारे पिताजी हैं वे जा रहे हैं और मैं उनके साथ भी जा रही हूं। इसलिए तुम सभी दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर के छिप जाओ। और महाराजा इच्छवाकु जो है वे बड़े शूरवीर हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे। इसलिए तुम यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और अपने प्राणों को बचा लो। फिर उस भैंसे के जो छोटे छोटे बच्चे थे वे सब कहने लगे कि माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट की घड़ी में छोड़ करके चला जाता है वह महापाप होता है। भगवान उसे कभी माफ नहीं करता, उन्हें रर्व नरक में डाल दिया जाता है। इसलिए हे माता जी, हम लोग आपको छोड़ करके नहीं जा सकते। फिर वह भैंसा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ता है। सभी बच्चे अपने माता पिता को चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इच्छवाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आते हैं और अपने सामने खड़े भैंसे के झुंड को देख करके बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को भैंसों का शिकार करने के लिए आगे भेज देते हैं। वे सभी जो योद्धा थे उनके हाथ में तलवार और भाला था, वे भैंसों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर उन भैंसों और सैनिकों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और सैनिक प्रहार करके भैंसों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भैंसे मर गए, कितने ही भैंसे घायल हो गए और महाराज के अनेक सिपाही भी मारे गए। घायल होकर के अब केवल वह भैंसा और उसकी पत्नी और 2 पुत्र ही शेष बचे थे। अपने सभी पुत्रों को इस अवस्था में देखकर कि भैंसे की जो पत्नी थी उसके हृदय में डर पैदा हो गया और वह फिर भैंसे से कहने लगी कि हे पिया, मुझे और इन बच्चों को लेकर के यहां से शीघ्र कहीं दूसरे स्थान पर चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राणों को बचा करके यहां से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। वह भैंसा अपनी पत्नी की बात को सुन करके कहता है कि हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक भैंसा पानी पी सकता है, परंतु 2 भैंसों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। भैंसा जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण जंगली भैंसों से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी भैंसों की जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर के यहां से कहीं सुरक्षित स्थान पर चली जाओ और सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो। यह सुनकर जो भैंसे की पत्नी थी वह कहने लगी कि हे पिया जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। आपने मेरी रक्षा करने के लिए मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़ करके इस संकट की घड़ी में मैं नहीं जा सकती। इस तरह से भैंसा और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज इच्छवाकु से युद्ध करने लगे। वह भैंसा भयंकर गर्जना शुरू कर दिया और महाराज को युद्ध के लिए ललकार लगा। भैंसा उसके सामने आए, बड़े बड़े वीरों और योद्धाओं को अपने नुकीले सिंघों से तिनके की भांति उठा करके फेंक देता है। अपने सैनिकों को इस तरह से मरते हुए देख करके महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठा करके उस भैंसे पर एक तीर छोड़ देते हैं। वह तीर जाकर के उस भैंसे के शरीर पर लगता है और वह भैंसा धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और उस भैंसे को मार देते हैं। फिर महाराज के इस भाले लेकर के उस भैंसे की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। भैंसे की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है कि बच्चों, जब तक मैं यहां पर खड़ी हूं तुम यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ। फिर भैंसे का जो बड़ा बेटा था वह कहता है कि हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़ करके यहां से कैसे भाग जाऊं, या मैं नहीं कर सकता।
मेरे जीवन पर धिक्कार है। यदि मैं ऐसा करूं तो मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे भाई को लेकर के यहां से चली जाओ। फिर उसकी मां ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुझे अकेला छोड़ करके कैसे चली जाऊं। इतने में ही राजा के सैनिक उन भैंसों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। भैंसे का जो बड़ा बेटा था युद्ध करता हुआ अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर के उस भैंसे के बड़े बेटे को भी मार गिराते हैं। अपने पुत्र को इस अवस्था में देख करके जो भैंसे की पत्नी थी वह क्रोधित हो जाती है और अपने सिंह के द्वारा सैनिकों पर प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी जो सुदेवा थी वह देख रही थी। तब वह राजा से कहती हैं कि स्वामी, उस भैंसे की पत्नी आपके सैनिकों को इस तरह से मार रही है। यदि आपने उसका वध नहीं किया तो वह पूरे सैनिकों को मार देगी। महारानी की बात को सुनक के महाराज कहते हैं कि हे प्रीतम, यह एक स्त्री है और मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर के राजा इच्छावाकु चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में राघव नाम का एक सैनिक था। उसने उस भैंसे की पत्नी पर प्रहार कर दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। भैंसे की पत्नी जब मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांस भरने लगी, तब रानी सुदेवा ने उसे बेहोशी की अवस्था में जब देखा तो रानी को उस भैंसे की पत्नी पर बड़ी दया आ गई और इसी कारण से उन्होंने गंगा जल ला करके उस भैंसे की पत्नी के मुख में डाल दिया और उसके सारे शरीर पर उस जल को डाल दिया, जिससे उसको होश आ गया। भैंसे की पत्नी ने रानी को गंगा जल डालते हुए देखा था तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की आवाज में वह कहने लगी, हे रानी, आपने मुझ पर इस तरह से इस गंगा जल को डाल कर के मेरे कष्ट को मुक्ति दिलाई है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। भैंसे की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर कि रानी सुदेवा जो थी उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि यह तो एक भैंस है, लेकिन इसके बाद यह मनुष्य की आवाज में बोल रही है और स्पष्ट बोल रही है। फिर रानी ने भैंसे की पत्नी से कहा कि हे भद्रे, तुम कौन हो और तुम्हारा यह बर्ताव बड़ा विचित्र है। तुम पशु होकर के भी मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताओ, किस पाप के कारण तुम भैंसे की पत्नी बनी हो? फिर वह भैंसे की पत्नी कहने लगती है कि हे रानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। हे रानी, मध्य देश में एक नगर था। उसमें देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसी देवदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी और मेरा नाम कलावती था। उस समय जितना भी नगर था, उस नगर में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई स्त्री नहीं थी। मैं अपने सौंदर्य और रूप को देख करके बहुत ही घमंड में रहती थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी और जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देख करके मेरे माता पिता को बड़ा डर लगने लगा और मेरे पिता से एक दिन माता मेरी कहने लगी कि हे स्वामी, मेरी बिटिया तो अब जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? का शीघ्र ही विवाह कर दीजिए। फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद भी मेरे घर पर निवास करेगा। कलावती मुझे बड़ी प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर होते नहीं देना चाहता हूं। किसी भी कीमत पर मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। फिर एक दिन की बात है कि गंगाधर नाम का एक जवान ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आया और मेरे पिता ने उसके ज्ञान और सुंदरता को देख करके उस पर प्रसन्न हो गए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिताजी ने गंगाधर से मेरा विवाह कर दिया और वह हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगा। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार में इतना बिगड़ चुकी थी कि मैं अपना विवेक और बुद्धि सब कुछ खो चुकी थी। मैंने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, कभी भी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखा करती थी, उनका हमेशा बात बात पर अपमान करती थी और सदैव उनका नाम लेकर के उनको बुलाती थी। उनके भोजन करने से पहले ही मैं भोजन कर लेती थी और जो भी वह कहते थे मैं उसे किसी भी तरह नहीं मानती थी और बिना उनकी मर्जी से मैं दिन भर घूमा करती थी। अपने पति का अपमान करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, कभी मैंने उनका साथ नहीं दिया। गंगाधर बहुत ही शांत स्वभाव का था।
उन्होंने मेरे बर्ताव को अनेक दिनों तक बर्दाश्त किया। फिर एक दिन वे बहुत दुखी हो गए और मुझे छोड़ करके चले गए। मेरे पर के जाते ही मेरे पिताजी बहुत दुखी हो गए। मेरी मां से कहने लगे कि हे प्रिय, हमारे दामाद हमारी बेटी को छोड़ करके चले गए हैं। ये जो हमारी बेटी है बड़ी ही पापनी है। दामाद तो मेरा बड़ा ही विद्वान था। मैं नहीं जानती थी कि हमारी पुत्री कलावती दुष्ट और कुल नाशिनी होगी। फिर मेरी मां ने कहा, हे स्वामी, हमारी पुत्री आपके ही लड़ प्यार से बिगड़ चुकी है। इसे सही रास्ते पर लाने के लिए आपको कुछ करना होगा। मां के इस तरह से कहने पर पिता ने कहा कि माता पिता के घर पर रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी भी घर पर नहीं रखना चाहिए। विवाह के बाद उसे अब उसके पति के पास ही रखना चाहिए। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से मां के वचन सुनकर के मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे कि अरे पापनी, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार तेरे ही कारण से गंगाधर हम सबको छोड़ करके यहां से चला गया। इसलिए जा, जहां भी तेरा पति हो वहीं पर तू जा, और यदि वहां नहीं जाती तो जो भी स्थान तुझे प्रिय लगे वहां पर चली जा, लेकिन मेरे घर पर नहीं रह। इस तरह से मैं अपने घर को छोड़ करके वहां से चली गई। और जब मैं अपने घर को छोड़ करके बाहर गई तो लोग मुझे पापनी कुल्टा और दुराचार कह करके संबोधित करने लगे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढती हुई जंगल से निकल रही थी। तभी मुझे प्यास लग गई, और जब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी मुझे कुटिया दिखाई दी। वहां जाकर के मैंने पानी की मांग की। जब मैं उस कुटिया के पास पहुंची तो वहां जाकर के मैंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की, और मेरे पानी पीने की इच्छा को देखकर कि उस कुटिया से एक स्त्री आई और उस स्त्री ने मुझे पानी पिलाया। फिर उसका पति जब कुटिया से बाहर आया तो मैंने देखा कि वह मेरा पति था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया, और जो उसकी दूसरी पत्नी थी उससे कहने लगा कि यह मेरी पहली पत्नी थी, इसलिए तुम इसे अंदर ले जाओ और इसके साथ बुरा व्यवहार मत करना और इसके साथ अच्छा व्यवहार करो। इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने कुटिया में स्थान दे दो। फिर वह अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुझे अपने कुटिया के अंदर बुला ले गई और मुझे पानी पिलाया। फिर उसी क्षण अचानक हृदय फट जाने के कारण मेरी मृत्यु हो गई। फिर आकाश लोक से यमराज के 2 दूत आए और मुझे यमदूत उठा करके यमपुरी ले गए। वहां पर मैंने देखा कि यमराज और उनके साथ में चित्रगुप्त स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी सी किताब थी। फिर चित्रगुप्त ने जब उस किताब को खोल करके मेरा लेखा जोखा देखा और यमराज से कहा कि हे धर्मराज, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है, या पति से पहले ही खाना खा लेती थी और अपने पति का अपमान करती थी, और यह अपने पति से अपने घर का सा काम करवाती थी, या बड़ी ही दुष्ट प्रकृति की स्त्री थी। इसलिए इस पापनी को ले जाकर के नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे का जलता हुआ पुरुष बनाकर कि मुझे उसके साथ आलिंगन करवाया। वहां मुझे नरक में अनेक वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ा। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे पुनः भैंसे के जन्म में डाल दिया। फिर वह भैंस बोली कि हे रानी, इस प्रकार से मैंने आपको अपने पूर्व जन्म की सारी कहानी बता दिया है। आप कृपा करके मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बड़ी सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य चाहिए। फिर रानी सुदेवा महाराज इच्छावाकु से कहती है कि हे स्वामी, अब मैं क्या करूं कि हे रानी प्रिय, इस समय यह बहुत पीड़ा देख रही है, बड़ा ही कष्ट हो रहा है, इसलिए तुम अपने पुण्य से का उद्धार करो। महाराज की आज्ञा पाक के रानी उस भैंस से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने 2 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूं। रानी के इतना कहते ही उस भैंस के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह राजा और रानी को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चली गई। फिर उसे यमराज ने अपने दूतों कहकर स्वर्ग में डलवा दिया। इस प्रकार से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। दर्शकों, फिर आगे यमराज देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, मैंने तुम्हें यह कहानी सुनाई है और तुम्हें यह पता भी चल गया होगा कि जो भी स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसे नरक में भी कष्ट भोगना पड़ता है और उसे दूसरे जीवन में भी धरती लोक पर भैंस का जन्म मिलता है।
उस स्त्री को उसमें भी बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए स्त्री को कभी भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए, सदैव अपने पति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री ऐसा करती है उसे नरक लोक के कष्ट भोगने के बाद भैंस की योनि में जन्म लेना पड़ता है। दर्शकों, इस प्रकार से देव मुनि नारद को यमराज ने बताया है कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसे कौन सी सजा भोगनी पड़ती है। तो आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर दर्शकों कथा आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुआ है। दर्शकों, एक व्यक्ति ने हमें कमेंट करके पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। दर्शकों, इसका उत्तर आपको इस कथा में मिल जाएगा। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसको भी ध्यान से पूरा सुनना। इसमें आपको पता चलेगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको अपने जीवन में जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणा मिलेगी। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है उसके जीवन में वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, संसार में यूं तो हर कोई इंसान पाप करता है, परंतु पाप करने के बाद उसको यह पता ही नहीं होता कि वह पापी है और वह पाप कर रहा है। इस बात का उसे भान भी नहीं होता। लेकिन संसार में हर मनुष्य पाप करता है। प्रिय दर्शकों, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन पाप करते हैं और पाप करने के बाद यह कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, पाप का भागीदार बनना यानी नरक का वासी होना होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए जितना हो सके पाप से बचें। अपने कर्म में कभी पाप को इकट्ठा न होने दें। अपने नसीब में पाप का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वह यही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। यह एक तोता और मैना की बहुत प्यारी कहानी है। यह कहानी बहुत सुंदर और बहुत ही रोचक है। इस कहानी को सभी दर्शक ध्यान से सुने और इस कहानी पर हो सके तो जरूर अमल भी करें। प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा प्रसंग। एक नगर मिथिला में एक राजा सूर्य प्रताप रहा करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही पुण्यवान थे। प्रिय दर्शकों, उनके राज्य में हर इंसान राम राज्य की तरह जीता था। उस राज्य में कभी कोई इंसान पाप नहीं करता था। उस राज्य में कोई भी बंदा, कोई भी मनुष्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। मनुष्य बड़े सुख शांति से उस राज्य में जीवन व्यतीत करते थे। उस राजा की न्याय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राजा को न्याय प्रक्रिया में भी दूर दूर के राजा मानते थे, उसका सम्मान करते थे। सभी लोग उस राजा की बड़ी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वह दान पुण्य में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला राजा था। प्रिय दर्शकों, उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करता था। दोनों को एक ही पिंजरे में राजा रखा करता था। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तोता मैना से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। मैना कहती है, नहीं, स्त्री नहीं होती है, पुरुष सबसे ज्यादा पापी होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होने लगा। मैना कहती है पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है और तोता कहता है कि पुरुष नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चलने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा तो राजा को जब पता चला तो राजा उन दोनों के पास आया और राजा दोनों से कहने लगा, तोता मैना, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। प्रिय दर्शकों, तब दोनों अपनी अपनी बात सुनाते हैं। मैना कहती है, देखिए राजा साहब, तोता मान ही नहीं रहा है कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता कहता है कि राजा साहब, मैना नहीं मान रही है कि सबसे बड़ी पापी संसार में स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा कहता है, राजा मैना से कहता है कि मैना, अब आप सुनाइए, आप मुझे यह बताइए कि पुरुष सबसे बड़ा पापी संसार में कैसे है। प्रिय दर्शकों, तब मैना एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है कि राजा साहब, एक नगर कोसल में एक सेठ वशिष्ठ रहा करता था।
उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन जुआबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वह लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसको समझा समझा कर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं सुधरा। प्रिय दर्शकों, मैना आगे कहती है, जब पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी ज्यादा अस्वतंत्र हो गया। अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी को सट्टे में फूंक दिया। सट्टाबाजी में ही पूरी जमा पूंजी को लगा दिया और बर्बाद होकर जमीन दौलत सब कुछ बेचकर बस सट्टेबाजी में लग गया और नगर छोड़कर निकल गया। जब वह लड़का नगर छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा लौटकर उस नगर में नहीं आता। घूमता घूमता वह एक नगर अंग देश में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा जनक के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है कि यह लड़का बड़ा सुंदर है। हो सकता है यह तो कोई सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का हो। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलवाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई तुम कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुमको क्या परेशानी है? राजा को जवाब देता है। वह राजा से कहता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मिलकर मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहां पहुंच गया हूं। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मुझे मेरे नगर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने नगर तक जा सकता हूं और आपका बहुत ही भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बनकर रह सकता है और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? प्रिय दर्शकों, लड़का यह बात सुनकर मन ही मन में अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगता है। लड़का राजा से कहता है, हां राजा साहब, मैं तैयार हूं। यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, राजा अपनी पुत्री सुंदरी की शादी उस लड़के से करा देते हैं। काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ राजा विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर जाता है तो रास्ते में उन्हें एक जंगल विंध्याचल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे। इसलिए आपके पास जितने भी गहने हैं, जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं, वह सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती हैं और यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी, तो वह कहती है, ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार कर आपको दे देती हूं। प्रिय दर्शकों, वह राजा की लड़की सुंदरी अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। प्रिय दर्शकों, और राजा ने जितना भी धन दौलत दिया था उन सबको वह एक जगह इकट्ठा कर लेता है और रास्ते में आगे जाकर वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास ही में एक कुआं था, उस कुएं में धकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है।
लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है तो पत्नी भी खत्म हो जाएगी और अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। खूब मैं जुआबाजी करूंगा, खूब मैं सट्टा लगाऊंगा। यही सोचकर लड़का वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है और कहता है, पुत्री, क्या हो गया? तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया। सभी दास दासियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है। प्रिय दर्शकों, वह जितना भी धन लूट कर ले गया था, उसने सब कुछ जुआबाजी, सट्टाबाजी में उड़ा दिया था। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है कि अपने ससुर से जाकर यह कहूंगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और इस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दास दासियों को मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तविकता में पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी आप सीधा करके रखो, लेकिन वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरीके से यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही बात राजा से कहता है। प्रिय दर्शकों, लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है कि देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। आपको कल सुबह ही प्रातःकाल ही मैं यहां से लेकर जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। अब आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं। राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से काफी सारा धन लूट कर लेकर चले जाता है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात मैना राजा को कहती है। राजा मैना की इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता भी कहता है कि राजा साहब, मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। तोता त्रिया चरित्र के बारे में राजा को कहानी सुनाता है। त्रिया चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा के समक्ष रखता है। तोता कहता है, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य कुरु में एक राजा दशरथ रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार भरत बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था। तभी उसकी शादी कर दी। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था।
वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थीं। राजकुमार की भी 7 रानियां आ चुकी थीं। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, अपना पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह गुरुकुल विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहां जाते हैं? वह राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। पनिहारी कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं। पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतना कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। वह पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप न करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरु कहते हैं कि ठीक है। गुरु उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार के 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटिका देता हूं। यह गुटिका जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह गुटिका अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस गुटिका को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही की रात में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह गुटिका अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। वह गुटिका लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में गुटिका लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह राजकुमार जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में गुटिका लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारी जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, कि वहीं पनिहारी एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारी संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारी है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन पनिहारी उस राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार के कानों में गुटिका लगा हुआ था। गुटिका लगने की वजह से राजकुमार किसी को भी पहचान सकता था। राजकुमार ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं, कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वह पनिहारी उस कुटिया में उस साधु के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास एक जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजकुमार पीछे पीछे गया और वह छुप कर देख रहा था कि वह पनिहारी और वह बाबा क्या करेंगे। साधु ने उस पनिहारी से कहा कि अरे पनिहारी,
पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर वह पनिहारी कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा गहना हो गया और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो वह साधु कहता है कि हे पनिहारी, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई? चली जाओ यहां से। पनिहारी कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। तो साधु कहता है कि हे पनिहारी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारी से कहता है कि हे पनिहारी, जाओ अपने पति की गर्दन काटकर यहां लेकर आओ। जाओ अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रखूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वह पनिहारी चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था। वह जाकर अपनी पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने फेरे लिए हैं, तू मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जा यहां से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी रात में। उस पनिहारी इनकी सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसके दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारी रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजकुमार कहता है, त्रिया चरित्र जाने न कोई, और खसम मार के सती हुई। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारी समझ जाती है। पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारी कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या बताओ? पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठो तो उस चटाई को झाड़ कर बैठिए। राजकुमार कहता है कि यह पनिहारी क्या कह रही है? मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारी कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। सिर्फ इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही गुटिका कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा के कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजकुमार ने अपनी 7 पत्नियों को उस बाबा के कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाए, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में गुटिका लगाए हुए थे। वह गुटिका लगाने की वजह से राजकुमार को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि हे लड़के, इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है? चल, हमारी यह थाली लेकर उस कुटिया तक पहुंचा दे।
बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपने रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती हैं, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानियां भी यहां आ रही हैं। वह राजकुमार छुपकर सब जानना चाहता था। इधर जब वह 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो 7 रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ, आज के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजकुमार कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारी की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजकुमार ने जब उस कुएं को देखा तो राजकुमार के होश उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजकुमार को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोलपट खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहां से भाग जाइए। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से गुटिका निकाल लिया था, और जब राजकुमार वहां से भागा तो अपने कान में गुटिका लगाना भूल ही गया। राजकुमार को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजकुमार को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं, यह तो हमारे पति हैं। रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु कहता है कि तुम यहां क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। वह 7 रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ती हुई जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार, वह राजा जो था, इतना तेज भागा कि वह अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गईं। रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम घर जाएंगे तो वह हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम महल जाओ तो अपने पति को बहला फुसला कर उसके माथे में यह कील ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को भेड़ बना देगी और तुम 7 मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम 7 रानियां बच जाओगी। 7 रानियां तैयार हो जाती हैं। वह 7 रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती हैं। वह 7 रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजकुमार सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह 6 रानियां मिलकर जादू वाली कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, यह लो, तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील ठोक देना। वह छोटी वाली रानी कहती है कि ठीक है,
वह कील छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राजकुमार ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो? इसका क्या कारण है? पहले तुम मुझे बताओ। तो 7 रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजकुमार छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजकुमार भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजकुमार अपनी 7 पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजकुमार सो गया तो वह 6 रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजकुमार के सर में ठोक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोकी, राजकुमार पूरा तेजी से उठा, लेकिन उतने समय में वह भेड़ बन चुका था। अब उस राजकुमार में इतनी शक्तियां नहीं थीं कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह 7 रानियां उस राजकुमार को पकड़ने लगीं। राजकुमार फिर भी हिम्मत नहीं हारा। अपनी महल की खिड़की से कूदकर राजकुमार भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि हे बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो त्रिया चरित्र, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूं। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि वही कील है जो वह साधु ने दिया है। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो अब गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? वह गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखपाल राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखपाल राज्य में वह साधु का जादू नहीं चलता। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वह वहां से उड़ा और सुखपाल राजा के राज्य में चला गया। जहां पर बहुत सारे तोते रहते थे वहीं जाकर रहने लगा और 7 रानियां उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उस बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं कि बाबा जी, वह राजकुमार तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहां है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर सुखपाल राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु यह सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि हे स्वामी, अब क्या करें? वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। वह 7 रानियां अपने महल पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती हैं कि सभी बहेलियों से कह दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलिये थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते लेकर रानी के पास जाते और 5 सिक्के लेते और वहां से चले जाते और वह 7 रानियां उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और यह राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था वहां सारे तोतों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोते मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। वह राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखपाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है
और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोतों को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलियां सोचता है कि हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे। जिस पेड़ पर वह तोते रहते थे वह पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुआ उस पेड़ से सारे तोते उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं। और इधर बहेलियां क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गोंद निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाते हैं। अब बहेलियां सोचता है कि जब भी वह सारे तोते आएंगे इस पेड़ पर बैठेंगे, वह सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छिपकर देखने लगा और जब शाम हुआ सारे तोते वापस आए और वह तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी का पैर उस पेड़ में चिपक गया, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए। उसमें राजकुमार भी जो तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वह बहेलियां आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जब वह सुबह बहेलियां आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिये को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब सभी तोतों को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोते कहते हैं, ठीक है गुरुदेव। सुबह हुआ। जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिये ने तोतों को देखा तो सोचा कि अरे क्या हो गया, यह तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिये ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ाकर ही देते हैं, इतना तो उपकार इन पर कर ही सकते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उन्हें छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। बहेलिये ने सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, इस पर तो सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है, और जितने तोतों को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा, इसका मतलब यह सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह बहेलिये से कहता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। वह तोता कहता है कि राजा सुखपाल के यहां एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेच दो, मोल मैं स्वयं बताऊंगा। वह बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह वह सुखपाल राजा के राज्य में उसके मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और सुखपाल राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक न बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वह बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गया। अब शाम हो गया था, सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिये से कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम्हारा यह तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं
वह सोचते हैं कि अरे, यह तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है, तो सिपाही कहते हैं कि अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए, हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे। अगर हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वह तोता नहीं बिका। और वह नाराज होकर चला गया। वह राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिये से कहता है कि बहेलिया, इसका क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछता है तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 500 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिये को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजकुमार था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। राजा भी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि तोता बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं कि उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम भी उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। वह रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। वह रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 500 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। वह रानी की एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। जब राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि इसके सर में एक कील ढंसी हुई है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी कील राजकुमार के सर में ठोक देती है। तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता पिता को नहीं बताती है। दिन भर समय बीतता तो रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थीं वह बहुत सारे तोते खरीद कर मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता। फिर वह सातों रानियां उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोली और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बन के उसी राजा के घर में रह रहा है। वह साधु उन सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाता और सातों रानियां नृत्य कला सीख चुकी थीं। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं।
वह साधु का भेष बदलकर उन 7 रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा सुखपाल के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहां क्यों आए हैं? वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाली हैं। आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। राजा सुखपाल को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना शुरू कर देता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोते के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी 7 रानियों को लेकर भेष बदलकर यहां पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुआ तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है। उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु हैं। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजकुमार बोले कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कह देना कि मैं इस तोते को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। वहां पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा परेशान होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। वह मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेज दो, वह आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उस तोते को लेने के लिए और राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो। यह नृत्य कला वालों को देना है, जो रात भर यहां गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है, जैसे कि राजकुमार ने उसे कहा था। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा, वह टूट गया और तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है। उसमें से जो एक दाना था वह स्वयं ही राजकुमार था। वह दाना करके एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है, वह राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट्टा मारता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बाज उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इनसे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है कि हां पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूं। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनकी 7 पत्नियां थीं, उनको पकड़वाकर बंदी गृह में बंद करवा देता है। तोता कहता है, महाराज, अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है या स्त्री है? दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचता है। राजा दोनों से कहता है, देखो, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। अब इस बात का निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष कौन है? संसार का सबसे बड़ा पापी। राजा सभा बैठा लेते हैं और सभा में इस बात को रखते हैं। राजा सभी मंत्रियों के सामने इस बात का फैसला सुनाते हैं। राजा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए।
अपनी सोच से नीचे गिर जाए, अपनी औकात भूल जाए। प्रिय दर्शकों, और राजा इस बात को सुनाते हैं। सभी मंत्री इस बात को मानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पापी वही है, क्योंकि पाप करते वक्त हर इंसान यह नहीं देखता कि वह स्त्री है या पुरुष। पाप कोई भी मनुष्य कर सकता है। स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो अपने से नीचा गिर जाए, यानी खुद से नीचा गिर जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वह स्त्री है या पुरुष, वह क्या करने जा रहा है, इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।